आदर्श जीविका समूह ने समान निकाय की वार्षिक आम सभा किया। आदर्श जीविका स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड मानपुर का वित्तीय वर्ष 2023-24 का वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन का शुभारंभ खंजहाँपुर के निजी मैरिज हॉल में किया गया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष सीमा देवी द्वारा समिति का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वित्त प्रबंधक सूर्यकांत शर्मा, जिला परियोजना प्रबंधक आचार्य मम्मट, प्रशिक्षण अधिकारी प्रमोद कुमार, लेखापाल नवीन कुमार के अलावे उसरी ननौक भोरे सादीपुर के जीविका दीदी उपस्थित रही। इस कार्यक्रम में लेखा जोखा के अलावा विभिन्न पहलुओं पर बात किया गया और उन्हें आर्थिक उपार्जन का भी लेखा जोखा बताया गया और आने वाले भविष्य में, आने वाले वित्तीय वर्ष में कई तरह के योजनाओं को जीविका समूह द्वारा चलाए जाने पर जोर दिया गया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। ये जो CLF है, आदर्श जीविका महिला स्वावलंबी सहकारी समिति मानपुर का ये वार्षिक आम सभा था वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए। इसमें मुख्य रूप से जो पूरे वर्ष जितने भी कार्यक्रम होते हैं CLF के अंतर्गत समिति के द्वारा, उसका लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है और जितने भी प्रवर्तक सदस्य आए हुए हैं, जो शेयर होल्डर भी हैं इस समिति के, उनको पूरे वर्ष जो लाभ हानि या जो भी फंड आते हैं, जितने भी नए कर्मी का बहाली होता है, ये सारे लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही साथ आगामी वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 की कार्य योजना भी प्रस्तुत की गई। इस कार्य योजना में मुख्य रूप से ये प्लान होता है कि हम अगले वर्ष ये समिति क्या करेगी, जिसमें ये पहला इसका उद्देश्य होता है कि जो भी अत्यंत गरीब परिवार है, जो जिनके तक कभी कुछ सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है, वो समिति के माध्यम से यानी आदर्श जीविका महिला स्वावलंबी सहकारी समिति के माध्यम से उस योजना का लाभ पहुंचाना और साथ ही साथ समाज के जो सबसे अंतिम व्यक्ति है, उस व्यक्ति तक सभी योजनाएं पहुंचे और वास्तव रूप में उनके जीवन में उत्थान आए, गरीबी के दलदल से वो बाहर आएँ, यही उद्देश्य होता है। और साथ ही साथ इनके लिए एक उत्साह का भी दिन होता है आज, जो यहाँ पे बहुत तरह के गेम के माध्यम से इनका उत्साहवर्धन किया जाता है। पूरी भागीदारी इनकी होती है और पूरी कार्य योजना इनके द्वारा बनाई जाती है और उसको मूर्त रूप में लाने का प्रयास किया जाता है। इनके साथ जितने भी कर्मी होते हैं वो इसमें सहयोग करते हैं। मेरा नाम प्रमोद कुमार है और मैं यहाँ पे जिला प्रशिक्षण पदाधिकारी के रूप में गया जिला में कार्यरत हूँ। हर वित्तीय वर्ष में होता है आम सभा, जिसका अभी आदर्श जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड का था और वहाँ पे हम एरिया कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य कर रहे हैं। मैडम, गांव में जो स्वरोजगार पहुंचना चाहिए, देखने में तो ऐसा नहीं लगता है कि अभी तक महिला में स्वरोजगार के रूप में जागा है? नहीं, अभी तक तो हम लोग गए हैं और वहाँ पे कर भी रही है महिला। जैसे आपका सत्तू वाला भी काम कर रही है, कहीं पर खचिया वाला काम कर रही है, कहीं पर चूड़ी बनाने का लौटी जैसे भोरे वगैरह में वहाँ कर रही है। हाँ, बिल्कुल हो रही है। आप भोरे में चले जाइए, वहाँ लहठी जो बनता है ना, उसका काम कर रही है उन लोग। उसी पंचायत में क्या क्या? उसरी में भी हो रहा है काम। वहाँ पर अभी तो सतत जीविकोपार्जन के तहत वहाँ पर काम गया, जो महिलाएं अपना दुकान चला रही है, चूड़ी का रोजगार ये सब कर रही है। सर, मेरा नाम नेहा है, एज एरिया कोऑर्डिनेटर आदर्श जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड के। आदर्श जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड का अध्यक्ष हूँ। मैं 4 साल से अध्यक्ष पद पर कार्य कर रही हूँ। CLF के माध्यम विभिन्न कार्य को निरीक्षण करती हूँ, जैसे शौचालय बनाना हो गया, SJY दीदी को चुनाव करना हो गया, दारू बंद करवाना हो गया, ये सब निरीक्षण करती हूँ। कुमारी है, मैं ननौक के रहने वाली हूँ। आदर्श जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड के अध्यक्ष हूँ। जीविका के साथ मैं बंधन की तरफ से सहयोग कर रहा हूं जीविका को, जिसमें SJY जो प्रोग्राम है जीविका का, उसमें टेक्निकल सपोर्ट करता हूं, जिसमें अत्यंत निर्धन दीदी का चुनाव किया जाता है। चुनाव के बाद उनको
व्यवसाय के लिए चयनित किया जाता है और उस जो व्यवसाय उनका चयनित होता है उसमें उनका प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण देने के बाद उनका हैंड होल्ड सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद दीदी का एक क्रमिक वृद्धि प्रशिक्षण होता है, जब उनका इनकम महीने का 6 से 7 हज़ार प्रति माह हो जाता है। तो आर्थिक स्वावलंबी हो जाता है। आर्थिक स्वावलंबी। इस वर्ष क्या क्या योजना बनाई गई? इस वर्ष अभी तक पूरे मानपुर प्रखंड में 942 दीदियों को दुकान दिया गया है और बकरी पालन दिया गया है, जिसमें से 666 दीदियाँ क्रमिक वृद्धि प्रशिक्षण प्राप्त कर ली। कहने का मतलब है कि वो अच्छा खासा आमदनी कर रही है, महीने का 7 से 8 हज़ार, और वो स्वावलंब हो गई है और अपने परिवार को अच्छे से चला रही है, साथ में अपने बच्चे को एजुकेशन के लिए उस पैसे से खर्च कर रही है। मेरा नाम नागेंद्र कुमार हुआ और मैं बंधन खोल नगर की तरफ से जीविका का टेक्निकल पार्टनर के रूप में कार्य करता हूँ।